खुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र में हाल ही में हुई आगजनी की घटना के बाद केकेआईए की आपात बैठक आयोजित की गई। बैठक की शुरुआत दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट के मौन के साथ की गई। बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर कई अहम निर्णय लिए। अब किसी भी प्लॉट को किराए पर देने से पहले विधिवत रेंट एग्रीमेंट करना अनिवार्य होगा, जिसमें उत्पादन का स्पष्ट विवरण दर्ज करना होगा। साथ ही नए किराएदार या औद्योगिक गतिविधि की सूचना रीको सहित संबंधित प्राधिकरण को देना भी आवश्यक होगा। हर गली और ब्लॉक के लिए एक जिम्मेदार प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा, जो निगरानी और समन्वय का कार्य करेगा। श्रमिकों के दस्तावेज सुरक्षित रखना, फायर सेफ्टी नियमों का पालन और समय समय पर मॉक ड्रिल आयोजित करना भी अनिवार्य किया गया है। एसोसिएशन ने प्रशासन को पूर्ण सहयोग आश्वासन देते हुए अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उद्योग प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की सुरक्षा और कानून अनुपालन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। देखो जमशेद जी, आज की जो मीटिंग रखने का जो प्रोग्राम हमने रखा है यहाँ पे, उसका ये था कि बीते दिनों एक बहुत बड़ी घटना हमारे खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में हुई। उस आगजनी की घटना में 7 लोगों के जले हुए शव मिले। उसी घटना को देखते हुए हमने एक मीटिंग रखी है कि हम लोग हमारे औद्योगिक क्षेत्र, जिसको इस घटना से बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की इमेज जब ख़राब होती है तो उद्योगपति का बिज़नेस प्लस माइनस होने का स्कोप हो जाता है। तो उसी को लेकर हमने एक मीटिंग रखी है कि हम यहाँ पे सभी औद्योगिक साथी इकट्ठे हुए और हमने ये तय किया है कि जो इंडस्ट्रीज़ इस तरह की गतिविधि करेगी हम उसके खिलाफ रहेंगे, हम प्रशासन को सपोर्ट करेंगे और इस तरह की गतिविधि हम बर्दाश्त हमारे औद्योगिक क्षेत्र में नहीं करेंगे। उसके अंतर्गत हमने सबसे पहला रखा है रेंट एग्रीमेंट का मामला, कि रेंट एग्रीमेंट में जब भी रेंट एग्रीमेंट हम बनाएंगे तो उसमें हम उसका प्रोडक्ट ज़रूर शो करेंगे कि वो पार्टी रेंट पे लेगी तो वो क्या बनाएगी और क्या उसका प्रोसेस होगा। दूसरा, हम रीको को इंटीमेशन अब तक शायद नहीं देते थे, पर अब हमने तय किया है कि हम रीको को इंटीमेट करेंगे एज ए इंडस्ट्रीज़ कि हमने प्लॉट हमारा यहाँ था और उस प्लॉट को हमने रेंट पे दिया, इस पार्टी को दिया, हम रीको को इंटीमेशन दें। तीसरा, हमारा कंसर्न ये था कि जो भी फायर इंस्ट्रूमेंट हम एज ए इंडस्ट्री ऑनर, एज ए इंडस्ट्रीज़ हम लगा सकते हैं हमारे औद्योगिक इकाइयों में, वो हम इंडस्ट्रीज़ में औद्योगिक उपकरण इस तरह के सेफ्टी उपकरण लगाएंगे। और यहाँ से हम लोग पूरा इंडस्ट्रीज़ का एक डाटा बैंक बनाएंगे। हमारे इंडस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हर गली में, हर ब्लॉक में रहेगा और वो निश्चित तौर पे ये तय करेगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या बन रहा है, और वो एक डाटा बैंक बना के हम प्रशासन को अवेलेबल कराएंगे। अगले 7 दिन में हम एक डाटा बैंक देंगे सरकार प्रशासन को कि हमारे यहाँ इस तरह की इंडस्ट्रीज़ ये चल रही है और ये मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये इनके ऑनर हैं, ये टेनेंट हैं, ये रेंट पे हैं, ये सब डाटा बैंक हम बनाएंगे। प्रदीप जी, जैसे हम देख रहे हैं कि भिवाड़ी की बात करें, खुशखेड़ा की बात कर रहे हैं, लगातार आगजनी की जो घटनाएं होती हैं और जो ये घटना हुई है वो दर्दनाक घटना है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना को आप लोगों ने आज आप जागे हैं कि ये डाटा आप ले रहे हैं, या पहले आपकी ये प्रक्रिया नहीं थी कि जिस तरह से आपके मेंबर हैं या आपका थ्रू इस जानकारी ली गई कौन कंपनी क्या बनाती है? ऐसा है जमशेद जी, हम लगातार प्रयास में रहते हैं कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल्ली से जो इंडस्ट्रीज लगाने आते हैं, किसी कारण से यहाँ नहीं आए ग्राउंड पे, और वो वहीं बैठे बैठे अपनी इंडस्ट्रीज़ को किराए पे दे देते हैं, तो वो लोग किसी न किसी कारणवश हमसे नहीं जुड़ पाते। हम भी प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम मेंबर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन में हो और मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ें, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो आए, उन्होंने कुछ प्लांट लगाया, कुछ समय के लिए लगाया और किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण या कोई और प्रोजेक्ट में जाने के कारण वो यहाँ से क्विट करके चले गए, तो वो सिर्फ इंडस्ट्री प्लॉट उनका पड़ा हुआ है, इसलिए उस तरह की गतिविधि वो लोग उन्हीं प्लॉटों को चिन्हित करके लेते हैं, तो उसलिए ये समस्या आई है। नहीं तो हम तो पहले से ही लोगों को जोड़ने का और पूरी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग पहले से ही कैंपेन चला रहे थे कि सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। लेकिन जो मेंबर की आपकी जोड़ने की प्रक्रिया होती है, क्या होती है, क्या उसमें क्या नॉर्म्स होते हैं कि कंपनी किसके नाम से क्या बनाती है और कहाँ की रहने वाले, कौन ओनर है, क्या उसमें फ्लिप होता है क्या आपको? नहीं, हमारा जो मेंबरशिप फॉर्म होता है उसमें उसका नाम, उसकी फैक्ट्री का नाम, उसका GST नंबर, कौन डायरेक्टर है, कौन प्रोपराइटर है,
और कौन इंडस्ट्री में मैनेजर है, वो सारी डाटा उसमें फिलअप होते हैं। ये घटना हुई भिवासखेड़ा में, तो उस घटना को लेकर क्या प्लानिंग है प्रशासन के और आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा आने वाले दिनों में? सर हमारा तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को हम डोर टू डोर विजिट करेंगे जी। और हम इस तरह की एक्टिविटी करने वाले को 100% यहाँ नहीं रहने देंगे। हम प्रशासन के साथ लेके उन्हें अवेयर करेंगे, प्रशासन को बताएंगे उस तरह की घटना को करने वाले को, और यहाँ पे जो जेन्युइन इंडस्ट्री चलाना चाहता है वो ही इंडस्ट्री चलाएगा। थैंक यू।